समझते हैं कि हिंट डाल दीजिएगा सभी लोग। ब्लड रिलेशन, तो ब्लड रिलेशन शुरू करते हैं, हर हर महादेव का नाम लेके शुरू करते हैं भाई। पहला टॉपिक आपका, और पहला टॉपिक इसका आपका ब्लड रिलेशन का, ठीक है जी। तो बिल्कुल सही, ठीक है, शुरू करें भाई। तो देखिए ब्लड रिलेशन है, इसमें हमेशा ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पे रखा गया है आपको, रुक जाए यार, कहा है भैया भागा जा रहा है फटाफट। हाँ देखिए, तो आपको रखा गया कहाँ पे, यहाँ पे। इसको भी देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ सारी सारी चीज़ों को। तो ये जैसे मान लीजिए आप हैं और आपके भी यहाँ पे कौन सी जनरेशन की कहाँ कहानी जा रही है, और इतना बड़ा परिवार देख के भाई साहब खुद ही को हमको कहते हैं, कई बार चक्कर आने शुरू हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे इतना नहीं समझना है। तो ये चार्ट है जिसके जिसके बाहर कहते हैं कि लगभग लगभग कोई ऐसा रिलेशन बचा जो इसके बाहर हो जाएगा, अदरवाइज सारी की सारी कहानी आपकी इसी के अंदर बन जाती है, ठीक है। तो जरा समझिएगा ध्यान से, इसको शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा बेसिक पार्ट आपको करा देता हूँ और फिर शुरू किया जाए आज की कहानी, ठीक है। तो देखिए ब्लड रिलेशन में जब भी कभी बात आती है, जिसको आप हिंदी में रक्त संबंध कहते हैं, इसमें सबसे अच्छा तरीका होता है सेल्फ ऑब्जर्वेशन का। इसको हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कभी आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन से सारी की सारी कहानी आपकी क्लियर होती है, ठीक है। पहली चीज तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। खुद पे लेके सारी की सारी कहानी को बनाते हैं। अगर मान लीजिए कभी कुछ नहीं क्लियर अगर आपको हो पाता है कि ये पर्सन इसका कौन लगेगा, उसको खुद से कनेक्ट किया करिए और सारी की सारी पिक्चर आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती है, ठीक है। समझ में आ गया भाई। अच्छा, अब जरा समझिएगा ध्यान से कि इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट निकल के आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं जनरेशन चार्ट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं जनरेशन चार्ट। भाई जिसको नोट्स बनाना है नोट्स बनाते चलिएगा फटाफट, ठीक है। एक बार पहले थोड़ा सा बेसिक पार्ट क्लियर कर दिया जाए, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस देखेंगे, फिर वन बाय वन करके सारी कहानी को बनाएंगे। तो प्लीज आज जल्दी वाला सेशन नहीं है, आज इसको कंसेप्ट को क्लियर करना है। तो जो कंसेप्ट के लिए आ जाए उनका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल ऐसे सेशन बने रहिएगा, ज्यादा टेंशन बिल्कुल लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए जनरेशन चार्ट की बात करते हैं। जब जनरेशन चार्ट को हम समझते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, उसको थोड़ा सा एक ईजी कंसेप्ट से लेके चलते हैं और ईजी कंसेप्ट में उसको रिलेट करते हैं। जरा समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपके सामने यहाँ पे मैंने एक फर्स्ट जनरेशन लिख दी, यहाँ सेकंड जनरेशन लिख दी, यहाँ थर्ड लिख दी और यहाँ फोर्थ लिख दी। तो उस कंडीशन में अगर मान लीजिएगा, अगर आपसे बोला जाए कि से सपोज अगर आप एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में अगर आप मूव करते हैं तो आपके लिए कौन होंगे, जरा उसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें लिखा है ना सेल्फ, और सेल्फ अगर लिखा है तो सेल्फ का मतलब ये है कि ये आप अपने आप को अगर यहाँ पे रख रहे हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर अपनी जनरेशन से आप एक जनरेशन ऊपर जाते हैं तो ये किसकी जनरेशन होती है, ये होती है आपके मदर या फादर की जनरेशन, ठीक है। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, एम फॉर मदर, एफ फॉर फादर, क्लियर फंडा। अच्छा, अब जरा समझिएगा ध्यान से कि अगर मान लीजिए इसी से आप एक जनरेशन और ऊपर जा रहे हैं तो डेफिनेटली ये कौन होंगे, ये आपके लिए ग्रैंड मदर होंगे या फिर होंगे आपके ग्रैंडफादर। बोलिए क्लियर हो गया फंडा, ठीक है। इसी से आप एक जनरेशन अगर और ऊपर जाते हैं तो आपके लिए कौन होंगे। देखिए सारे एरो यहां से कनेक्टेड है, तो यहां सोच के चलिएगा कि हम इससे सारे पर्सन को देख रहे हैं, ठीक है। इसी से अगर आप देखते हैं इसको तो ये कौन होते हैं आपके लिए, ये आपके हमारे लिए हो जाते हैं सर ग्रेट ग्रैंड मदर या ग्रेट ग्रैंड फादर। अगर हिंदी में अगर आप बात करें तो हमारे माता पिता ये हैं, ठीक है, हमारे दादा दादी ये हैं, और हमारे परदादा या परदादी ये। कहानी समझ में आ गई। अच्छा, मान लीजिए इसी को अगर हम थोड़ा सा और लेके चलें सर कि अगर मान लीजिए हम सेकंड जनरेशन में अगर आ गए, यहाँ पे अगर आ जाए, तो यहाँ पे अगर आएंगे तो कहानी क्या बनेगी, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हमसे नीचे की जनरेशन भी एक आ चुकी है। इसका मतलब हमारे जो बच्चे होंगे, जो हमारे सन या डॉटर होंगे, वो होंगे हमसे नीचे की जनरेशन में। लेकिन हमसे जब आप ऊपर चलेंगे तो जाहिर सी बात है सर ये तो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन होगी, इसमें कोई भी डिबेट नहीं है, ठीक है। इसके भी ऊपर हमारे लिए कौन होंगे, हमसे वो कैसे कनेक्टेड होंगे, हमारे लिए होंगे वो ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर, ठीक है। समझते चलिएगा भाई वन बाय वन, क्लियर फंडा। उसी तरीके से मान लीजिए कि अगर आप से सपोज थर्ड जनरेशन में अपने आप को मानते हैं, मान लीजिए आप थर्ड जनरेशन में सोचे कि आप यहाँ पे हैं, तो अगर मान लीजिए अपने आप को आप यहाँ मानते हैं तो जाहिर सी बात है सर आपके पेरेंट्स तो हमेशा ऊपर की जनरेशन में होंगे, बोलिए। लेकिन अगर आप अपने से नीचे की जनरेशन में देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये आपके बच्चे होंगे, बोलिए। और उससे भी नीचे की जनरेशन में आपके लिए कौन होंगे, आपके लिए हो जाएंगे ये ग्रैंड सन या फिर ग्रैंड डॉटर। बोलिए कहानी क्लियर हो गई। तो इसको भी ध्यान रखिएगा सभी लोग, समझ में आ गया भाई। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं कि सर अगर मान लीजिए इससे भी अगर हम और नीचे की जनरेशन में चले जाएं तो उस कंडीशन में क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। से सपोज यू आर इन फोर्थ जनरेशन, समझ लीजिए आप अगर मान लीजिए आप फोर्थ जनरेशन में अपने आप को यहाँ मानते हैं, तो अपने से आप नीचे की जनरेशन में अगर देखेंगे तो ये कौन होंगे, आपके बच्चे होंगे। उसके भी नीचे आपके लिए कौन होंगे, आपके लिए हो जाएंगे वो ग्रैंड सन या फिर ग्रैंड डॉटर।
उससे भी नीचे अगर देखेंगे तो आपके लिए वो कौन हो जाएंगे, हमारे लिए हो जाएंगे ग्रेट ग्रैंडसन या ग्रेट ग्रैंड डॉटर, जिसको हिंदी में हम कहते हैं पर पोता या परपोती। इसको हम क्या बोलेंगे सर, पोता या पोती। अपने से जस्ट नीचे जनरेशन में क्या बोलेंगे, पुत्र या पुत्री। ठीक है, इसी जनरेशन चार्ट को अगर आप समझ लीजिए तो समझ लीजिए आधे से ज्यादा कहानी आपकी यहीं पे क्लियर हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया भाई, यहां तक क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, अब चलिए यहां तक अगर मामला क्लियर हो गया तो इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो हमेशा इसी को याद रखिएगा कि जब भी कभी हम बात करते हैं कि सर ब्लड रिलेशन में क्वेश्चंस कितने तरह के पूछे जाते हैं, अब जरा उस पर गौर करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है उसको हम बोलते हैं फैमिली बेस्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, फैमिली बेस्ड प्रॉब्लम, जिसको हिंदी में कहा जाता है परिवार पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, परिवार पर आधारित प्रश्न। ठीक है भाई, तो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें एक फैमिली बेसिकली आपको दे दी जाएगी और उस फैमिली के कुछ मेंबर्स होंगे जो कि आपस में कनेक्टेड होंगे। ए बी का फादर है, बी सी की मदर है, सी डी की सिस्टर है और ई जी की वाइफ है। सारे रिलेशंस क्या होंगे, अलग अलग होंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सबको पहले समराइज करके एक फैमिली एक चार्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, सबको आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आप किसी का भी किसी से रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर फंडा? चलिए अब जरा समझिएगा ध्यान से कि जब भी कभी हम देखिए परिवार बनाते हैं तो परिवार बनाने के लिए हमें कुछ सिंबल चाहिए, जिन सिंबल्स के बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से फैमिली चार्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मदर या फादर, तो ये बताइए मदर फादर के लिए हम कहाँ जाते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं जनरेशन चार्ट पे आपने सीखा कि मदर फादर के लिए आप जाते हैं अपने से एक जनरेशन ऊपर, तो डेफिनेटली अगर पेरेंट्स में अगर आपको फाइंड आउट करना है, पेरेंट्स को अगर आपको शो करना है, तो जाहिर सी बात है सर आप इसको ऊपर की जनरेशन से ही शो करेंगे। क्लियर फंडा? अच्छा, उसी तरीके से मान लीजिए अगर आप सन या डॉटर की बात करते हैं तो सन या डॉटर मतलब पुत्र या पुत्री, तो बस ये देखिए जनरेशन में वो कहाँ आते हैं, जनरेशन में नीचे की तरफ आते हैं, तो आप इसको ऐसे नीचे की तरफ बना देंगे। ठीक है, अच्छा मान लीजिए ऐसे ही अगर आपको ब्रदर या सिस्टर अगर दे दिया जाए, भाई या बहन अगर दे दिया जाए, तो भाई या बहन के लिए आप क्या करते हैं, तो आप आपके भाई बहन कहाँ होंगे, आपके एक ही जनरेशन में होंगे, सेम जनरेशन में होंगे, तो उसको शो करने के लिए आप ऐसे एरो का यूज करते हैं। ठीक है, कहीं भी अगर मेल पर्सन जिसको आप पुरुष कहते हैं, मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इसमें प्लस जैसा सिंबल यूज करेंगे। कहीं भी अगर आपको फीमेल्स को शो करना है, फीमेल को शो करने के लिए आप माइनस जैसा सिंबल यूज करेंगे। एक लास्ट रिलेशन है जिसको आप कहते हैं क्या, स्पाउस का रिलेशन। स्पाउस जिसको हिंदी में कहा जाता है, लिख लीजिएगा दंपत्ति बोल देते हैं। ठीक है, दंपत्ति इसको बोल देते हैं। दंपत्ति को शो करने के लिए क्या करते हैं, आप डबल एरो के साथ उसको शो करेंगे। ठीक है, क्योंकि सिंगल एरो क्या होंगे भाई, भाई बहन हो जाएंगे, है ना, तो डबल एरो ऐसे शो कर दिया करिए। तो ये आपके शो कराता है किसको, स्पाउस प्लस विवाहित जोड़े को शो करता है। दुनिया भर का कोई भी रिलेशन हो, ध्यान रखिएगा, दुनिया का कोई रिलेशन हो वो इन्हीं सारे रिलेशन से आपको शो किया जा सकता है। कुछ लोगों के अंदर कंसेप्ट चलता है सर कि मेल को प्लस और फीमेल को माइनस ही क्यों लिखना है, तो ये सिर्फ एक दो सिंबल बना दिए गए हैं, आप इसको कुछ भी लिख लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बस दो ऐसे पार्ट, कहीं कहीं जगह आपने देखा होगा मेल को स्क्वायर कर देते भैया, फीमेल को ट्राइंगल कर देते हैं ना, तो कुछ भी ऐसा जो दोनों अलग अलग रहे, बस हो गया, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर फंडा? बोलिए, समझ में आ गया? चलिए अब जरा समझिएगा ध्यान से। सर देखिए अगर ये कहानी बन गई आपके पास तो कैसे आप क्वेश्चन को शो करेंगे। जैसे सपोज कि एक लाइन अगर आपके पास आई, ए बी का फादर है। अब अगर ये बोल दिया कि ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है, तो हमेशा याद रखिएगा जैसे बोला गया ए बी का पिता है तो ए को ऊपर लिखेंगे, बी को लिखेंगे नीचे। और क्वेश्चन में बोला गया ए इज द फादर ऑफ बी, मतलब कि ए का जेंडर कंफर्म हुआ कि ए पिता है, लेकिन बी का आपको नहीं पता कि बी उसका बेटा या बेटी कुछ भी हो सकता है, तो इसको आप कुछ इस तरीके से लिख देंगे। क्लियर फंडा? अच्छा, कहीं अगर मान ली स्टेटमेंट अगर ऐसा बोला जाए कि ए बी का बेटा है, अब सोचिए अगर ए बी का अगर बेटा है तो जाहिर सी बात है भाई कि ए के बारे में आपको पता चल रहा है, और ए बेटा है तो ए को नीचे लिखेंगे और बी को लिखेंगे ऊपर। मतलब ये कहानी हमेशा ध्यान रखिएगा, ए बेटा है तो ए को प्लस कर देंगे, लेकिन बी के बारे में अभी कुछ भी आपको नहीं पता। हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन में डेटा पेरेंट्स के बारे में दिया जाए या फिर चिल्ड्रंस के बारे में दिया जाए, पेरेंट्स को हमेशा ऊपर की ही जनरेशन में आप लिखेंगे एज कंपेयर टू देयर चिल्ड्रंस, ये हमेशा ध्यान रखिए। क्लियर फंडा? अच्छा, अगर क्वेश्चन ने बोला ए बी का भाई है या ए बी की बहन है,
तो आप उसको कुछ इस तरह शो कर देते हैं कि चलो भाई ए बी की बहन है या ए बी का भाई है। अब ए को जैसे मैंने बोला भाई है तो ए पे प्लस कर दीजिए, बाकी जब पता चलेगा भाई किसको, बी के बारे में, तो आसानी से आप क्या काम करेंगे, बी के बारे में जब पता चलेगा तो उसको लिख दिया जाएगा। कहानी समझ में आ रही है? अच्छा लास्ट देख लीजिएगा, फिर आपके पास स्पाउस जैसा वर्ड अगर दिया गया है हस्बैंड वाइफ का, तो इसके लिए जरूरत नहीं पड़ती है। क्वेश्चन ने बोल दिया ए बी की भाई वाइफ है, ए बी की पत्नी है, तो अगर ए को अगर आप पत्नी बनाएंगे तो डेफिनेटली कंफर्म हो जाता है कि बी जो हो जाएगा उसका पति, ये कंफर्म हो जाता है। ठीक है, तो एक दुनिया में यही एक ऐसा रिश्ता है जिसमें अगर एक के बारे में आपको पता चले तो दूसरा ऑटोमेटिकली भैया कंफर्म हो ही जाता है। लेकिन बाकी सब में अगर ये बोल रहा हूं कि मैंने बोला वो मेरे फादर हैं, तो वो मेरे फादर है तो मैं उनका बेटा या बेटी कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू, अगर आप बात करते हैं ब्लड रिलेशन टॉपिक के अंदर। ठीक है, कहानी समझ में आ गया? कहानी समझ में आ गई भाई यहां तक? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बोलिए क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है ना, चलिए अब जरा समझते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूं थोड़ा सा, तो उससे थोड़ी सी कहानी आपकी और क्लियर होगी। तो आगे थोड़ा बढ़ते हैं इसको। देखिए यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है कि मदर को अगर शो करना होगा तो देखिए मदर ऊपर होंगी तो उसको फीमेल लिखा जाएगा। अगर मदर सन का रिलेशन होगा तो सन अगर कंफर्म हो गया तो यहाँ प्लस लिखेंगे, ऊपर माइनस, क्योंकि मदर है तो जाहिर सी बात है फीमेल है, सन है तो यहाँ डेफिनेटली प्लस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे मदर डॉटर को शो करना है, तो मदर डॉटर, एक सेकेंड यार, मदर डॉटर देखिए अगर आपको शो करना है तो मदर के आगे माइनस लिखना है, डॉटर के आगे भी माइनस ही आपको लिखना है। क्लियर फंडा? अच्छा अब जरा समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए वहां पे अगर लिखा गया फादर सन, ठीक है, तो फादर सन के लिए बाबू क्या करना है, फादर के आगे प्लस लिखा होगा डेफिनेटली, सन अगर होगा तो डेफिनेटली वहां पे प्लस ही आपको लिखना है। ठीक है, लास्ट देख लीजिएगा फादर डॉटर, तो फादर जो भी होगा उसके आगे आपको प्लस लिखना होगा, और अगर वहां डॉटर लिखा तो वहां माइनस कर दीजिएगा। बोलिए समझ में आ गया? ठीक है ना? ठीक है, बोलिए। चलिए तो अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाइएगा, तो देख लीजिएगा यहाँ देखिए कुछ वही रिलेशन जो मैंने अभी आपके सामने लिखे हुए हैं बिल्कुल वैसे मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। आई थिंक ये सारी कहानी आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और प्लीज अगर जिनको नहीं पढ़ना है तो क्लास से बाहर जा सकते हैं, लेकिन प्लीज जिनका कंसेप्ट नहीं क्लियर उनको कंसेप्ट प्लीज क्लियर कर लेने दीजिए, क्योंकि जब वो स्पीड वाला सेशन चलता है, मैराथन वाला सेशन चलता है, तो वहाँ पे सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसीलिए गलत होते हैं क्योंकि आपके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है चीज़ों को समझने का। तो उसको प्लीज अच्छे समझिएगा। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो समझ लीजिए आपका एक नंबर भाई पक्का हो जाता है। आप दुनिया का कोई एग्जाम दे दीजिए, ये डैम श्योर है कि ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। क्लियर हो गया भाई?